अजय शुक्ला जी, आप बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी संपादक रहे हैं। कभी आपने ऐसी मीडिया देखी थी कि जो समाज में आग लगाने का काम करे? मुकेश अंबानी को इस देश से और क्या चाहिए? वो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, प्रधानमंत्री की पीठ थपथपा देते हैं, हर जगह उनका कारोबार चल रहा है। तमाम गैर कानूनी कानूनी जो भी सही गलत हो, उनके आगे सब बेमानी है। लेकिन ऐसे शख्स की इतनी भूख, इतनी तड़प, देश को ऐसे आग लगाने से इस आदमी को नींद आती होगी? देश के सबसे बड़े पैसे वाले को क्या दिखता नहीं होगा कि उसके चैनल के एंकर समाज को किस तरह कर रहे हैं? कोई मासूम की जान जा सकती है उसकी नफरत से। क्या माहौल होता जा रहा है? संजय जी, जब 90 के दशक में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो इत्तेफाक से उस अखबार से शुरू की थी जिसे आज एक मतलब संघ के या भाजपा के या सरकार के मुखपत्र के रूप में देखा जाता है। खुद को वो दुनिया का सबसे बड़े अखबार होने का दावा करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शायद वो दुनिया का सबसे छोटे अखबारों में से एक हो। छोटा इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, नंबर ऑफ कॉपीज नहीं कह रहा हूं, छोटा इस दृष्टिकोण से कि उसके मैनेजमेंट की सोच और अप्रोच जो है बड़ी छोटी हो गई। और उसमें आज की डेट में ग्रुप का जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है वही मेरा डेस्क इंचार्ज हुआ करता था, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। और तब वो हमें ये सिखाता था कि कॉपी में कभी भी, चूंकि लखनऊ से शुरू की थी, कि कभी भी हिंदू मुस्लिम शब्द इस्तेमाल मत करना, उसको एक संप्रदाय शब्द करना। और आज उसी अखबार में हिंदूवादी, मुस्लिमवादी और ये वो करके ऐसे परोसा जाता है कि कुछ कहना नहीं। मतलब लगता है कि आग लगवाने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। तो यह स्थिति है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये चरित्र बदलते हैं। और ये चरित्र क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मालिकान बदल रहे हैं, मालिकान की सोच बदल रही। तो आज जो मीडिया हाउसेस हैं, चाहे अंबानी की बात करें, अदानी की बात करें या जो भी करें, ये तो चलिए आपने दो कुछ बड़े नाम बता दिए, मैं छोटे भी बात कर लीजिए। आप जिसमें देखिए उसमें हिंदू मुस्लिम करके ही किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? हमें यह सिखाया गया था, आपका काम है कि नफरत मिटे, दंगे पनपे नहीं बल्कि उन पे काबू पाया जा सके। भड़काना आपका काम नहीं है, बल्कि हम समाज के वो एक जिम्मेदार प्रहरी हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे रोकें। लेकिन हो क्या रहा? आपने जिक्र किया अपने प्राथमिक वक्तव्य में, निश्चित रूप से आज सिर्फ जलाने का काम हो रहा है। और मैं आज जो एक बड़ा अच्छा ट्वीट कांग्रेस ने किया कि उन्होंने केरोसिन पूरा लाके वो कर दिया और मीडिया जो है आग लगाने का काम कर रहा है। तो आज ये स्थिति है। तो ये आग लगाने के लिए महुआ मोइत्रा की जो एक संसद की स्पीच है, आजकल बड़ी शेयर हो रही है, कि वो तो ठीक है आग लगी, लेकिन आग लगाने के लिए वो माचिस किसने दी? तो साहब, ये माचिस देने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। माचिस देने वाला वह संगठन है जिसका नाम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। और माचिस देने वाले वो लोग हैं जिनकी बुनियाद नफरत पे। ये वो लोग हैं जो फिरोज गांधी को मुस्लिम बना के उनके परिवार को एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में जो दंगों का इतिहास मौजूद है उसमें शुरुआती जो 5 दंगे हुए वह दंगे हिंदू और वो मुस्लिम और पारसी के बीच हुए थे, और वो इत्तेफाक से भूमि गुजरात और मुंबई ही थी। तो आप ये समझ सकते हैं जहां ये हुआ हो वहां पर उन्हें आज पारसियों को वो ऐसे मौके पे मुस्लिम बना के खड़ा कर देते हैं। क्यों इन्हें फायदा मिलता है। ये हिंदू धर्म नहीं मानते, ये हिंदुत्व मानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म मानेंगे
तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा, पूरी दुनिया हमारी घर है, परिवार है, और सर्वधर्म संभाव हो जाएगा, और हिंदू धर्म मानेंगे तो सर्वजन हिताय हो जाएगा, सर्वजन सुखाय हो जाएगा। तो ये हिंदू धर्म नहीं इन्हें चाहिए, इन्हें असलियत में हिंदुत्व चाहिए, वही हिंदुत्व जो नफरत फैलाता है। ये वैसे ही है कि इन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है, राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रवाद करना है, जाति के नाम पर जातिवाद करना है, जाति से प्रेम नहीं है, धर्म के नाम पे धर्मवाद करना है, धर्म से प्रेम नहीं है। तो ये वाद चलाते हैं, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं कोई वाद, तो ये वाद वाले लोग हैं। और ये जो वाद वाले लोग हैं ये आग लगाने का काम करते हैं, और इस आग लगाने में वो मशीनरी आ गई है जो इसे प्रचारित करती है, और उस पर पूरा नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों का है। और स्थिति है, कुछ को पैसा देके, कुछ को डरा के, कुछ को ईडी से, कुछ को कोई और तरीके से, और कुछ को धंधे देके इन्होंने खरीद लिया है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैं एक समय में इंडिया न्यूज चैनल में चीफ एडिटर हुआ करता था। हमारे एमडी बाहर गए हुए थे, तो आया तो एमडी का डायरेक्शन आया, वहां से जो डायरेक्शन आया उसे फॉलो कर लीजिएगा। साहब, डायरेक्शन वहां से आता है, अब वहां से मतलब आप समझ लीजिए कहां से, वहां से डायरेक्शन आता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करके इस थीम पे डिबेट कराइए। तो साहब, डिबेट पीएमओ तय कर रहा है, हम नहीं तय कर रहे हैं, हम तो कहने को एडिटर। तो यह हालत हो गई है, हेडलाइन लग के आ जाती है। तो आज यह स्थिति, इसीलिए मैंने कहा सबसे बड़ा गुनहगार वह जगह है जहां वह शख्स बैठा है। तो उस शख्स के बैठने मात्र से दंगे होने लगते हैं। वो गुजरात बैठा, वो दंगों का राज्य बन गया। आज बेचारा गुजरात जो इतना अच्छा होता था, गांधी के नाम पे जाना जाता था, आज दंगों के नाम पे जाना जा रहा है, नफरत के नाम पे जाना जा रहा है, दलाली के नाम पे जाना जा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पे जाना जा रहा है। तो आप समझिए इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। इतने अच्छे लोग आज इतने बुरे नाम से जाने जा रहे हैं। तो यह स्थिति कर दी। जिस हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी गए थे हाउडी मोदी करने, और वहां पर वहां के स्पीकर ने अमेरिका के एक चीज कही थी कि हम आपका इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि आप गांधी नेहरू के भारत से आए हैं। तो आप सोचिए, गांधी नेहरू के इंडिया से आने के कारण आपका सम्मान हो रहा था। आज आप क्या है, आज आप उसी को इतना बदनाम कर देंगे कि वो कहेंगे ये मोदी के भारत से आया है, तो नफरत ही पन पाएगा। तो साहब, वही मीडिया को दिया गया है। तो आज वहां पत्रकार नहीं है, आज वहां पर वो नफरती एंकर कर्मचारी बैठाए गए हैं, जिनका जो स्पोक पर्सन्स बैठाए गए हैं जो उसके लिए काम करे, और वही हो रहा है। जी अजय जी, बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं बिलाल जी की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। मामले को मैं भी सुबह से मैं भी सोच रहा था कि ये करना ठीक रहेगा, लेकिन अंततः मैंने जब पूरा इस पे मनन किया, इसकी सारी चीजों को समझा, इसके एस्पेक्ट को समझा, उसके बाद में आज मैं अब शाम को आपसे ये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं बायकॉट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन नफरती चैनलों में अपने उन जो है उनको भेजना चाहिए, प्रवक्ताओं को, जो मुकाबला कर सकते हो हर चीज का, बिल्कुल कड़ाई से और सकारात्मक तरीके से जवाब दे सकते हो, और उनको आईना उन्हीं के चैनल पे दिखा सकते हो, उनको भेजना चाहिए जो ये मुकाबला करें। और मुझे लगता है इसके लिए कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स और सबकी भी उन्हें मदद लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है इस पे वो, क्योंकि कुछ लोग वही देखते हैं, और वहां पर यदि जवाब देने वाला नहीं होगा कायदे का, तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बायकॉट करने की बजाय वहां पर और ज्यादा आक्रामक प्रवक्ता भेजने की जरूरत है। जी।
है।